हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है और हम आप सबका स्वागत करना चाहेंगे दूसरे अध्याय में गीता के। और आज की जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिसडायरेक्टेड कंपैशन। कंपैशन या किसी के प्रति दया का भाव होना, किसी को सहायता करने की इच्छा होना, ये सर्वोत्तम गुण है। मानव जाति में हमने देखा है कि सबसे उत्तम गुण इसको माना गया है, परंतु हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये हमेशा के लिए किस प्रकार से और किस डायरेक्शन में और कैसे इसका उपयोग करना, ये बहुत आवश्यक है। हम सर्वप्रथम कंपैशन को अलग अलग धर्मों के आधार पर देखने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे अनेक अनेक धर्मों में किस प्रकार से वो इस प्रकार के दया भाव का उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम इस्लाम में अगर आप देखोगे, इस्लाम को ट्रांसलेशन ही पीस में होता है, शांति के इसमें होता है। और उनके रिलीजन में खास करके सेवा करना, कंपैशन, और पूरा रमज़ान का महीना जो गरीब है उनके लिए अन्न देना ताकि हम उपवास करें, ये सब दृष्टिकोण को देखा जाता है। और बिस्मिल्लाह रहमान ई रहीम करके एक उनका कहते हैं, और उसका अर्थ यही है कि जो भगवान रहीम है और रहमान है, जो दयालु है, कृपालु है। और इस प्रकार से इस्लाम में हम देखते हैं कि कंपैशन का वर्णन है और बहुत सारे गरीब देशों को सहायता करे और उम्मा के मार्ग से वो करने का प्रयत्न करते हैं। क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं कि कैसे यीशु क्रिस्त अनेक प्रकार से सदैव सहायता करने का प्रयत्न करते थे। जो खास करके उन्होंने प्रचार किया इज़राइल के क्षेत्र में, जो मछुआरे समाज थे, फिर अन्य लोग थे, उनकी सहायता करते रहे। और क्रिश्चियनिटी में ये कंपैशन, दया और लोगों की सहायता करना, इसको बहुत मुख्य अंग माना जाता है। और सदैव अगर आप देखोगे कितने भी मिशनरीज़ है तो उसमें हॉस्पिटल्स का खोलना, उसमें स्कूल्स के बारे में वर्णन करना और स्कूल को खोलना, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फिर अन्य प्रकार के सभी कार्य वो करते हैं ट्राइबल क्षेत्रों में वगैरह जाकर। तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये कंपैशन का, ये सेवा भाव का। फिर नेक्स्ट आता है यहूदी धर्म में। यहूदी धर्म में हम देखते हैं कि इतना डिस्टिंक्टली थोड़ा में आता नहीं है, परंतु जो मॉडर्न रबी है, रबी हिलल द एल्डर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेंशन किया है कि किस प्रकार से जो डिविनिटी है उसका कनेक्शन ह्यूमैनिटी के साथ कंपैशन से होना चाहिए। जब तक हमको अनेक जीवात्माओं पर या अन्य जीवात्माओं पर जो पीड़ित है, शोषित है, उन पर दया का भाव नहीं है, तो भगवान को हम पर क्यों आएगा। हम भगवान के पास ऐसे बेगर जाते। बेगर का अर्थ क्या है, एक दृष्टिकोण समझने की आवश्यकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता है और हम उनसे बिछड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो पुनः वो जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो हम प्रयत्न करेंगे कि उनको जानकर उनसे जुड़ने का प्रयत्न करें। और वो अध्यात्म का मार्ग है और सभी शास्त्रों में, सभी अन्य जो मुख्य मुख्य पंथ है उन सब में ये मेंशन्ड है। तो अब आगे हम देखते हैं कि कैसे कन्फ्यूशियनिज्म या जो चाइना में फॉलो किया जाता है, उसमें मेनिकस ने उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति कुएं में गिरने वाले थे, तो लड़का उनको बाहर निकालता है, सहायता करता है उनके, अपनी जान की बाजी लगाकर। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या गाँव वालों को इम्प्रेस करने का प्रयत्न कर रहे थे या अपना नाम बढ़ाने का प्रयत्न करते, पर वो नेचुरल कंपैशन है, एक व्यक्ति में दया का भाव होता है और वो साधारणतः उस प्रकार का कार्य करता है। ग्रीक रोमन कल्चर्स में बताया गया है कि राइट एटीट्यूड होने की आवश्यकता है। जब तक आपका कंपैशन राइट एटीट्यूड से नहीं है, अर्थात आप कुछ चाहते हो और किसी पे दया दिखा रहे हो, तो इतना ज़्यादा उसको माना नहीं जाता है, परंतु आपका भाव केवल और केवल उनकी सहायता करने की है, तो उसको उत्तम माना जाता है। बुद्धिज़्म में 4 पिलर्स है उनका, और तो उसमें एक दुख को बहुत महत्वपूर्ण माना गया कि इस जगत में बहुत दुख है, इसलिए निर्वाण ज़्यादा फोकस किया जाता है, नेक्स्ट वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए आपको अधिकतर मॉन्क्स वगैरह दिखाई देंगे। तो जो दलाई लामा है वो कहते हैं कि मानवीय सेवा करना और उनकी सहायता करना बहुत आवश्यक है। स्वयं दलाई लामा अपना उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर एक फौजी ने उन पर दया नहीं की होती, तो चाइनीज अथॉरिटी ने उनको 60 के दशक में ही मार दिए होते। और एक भिक्षु, बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु है, बोधि करके, अमेरिका के। अभी अमेरिका में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बुद्धिज़्म है, हवाई आइलैंड में, जो कि एक ऑफशोर आइलैंड है वेस्ट कोस्ट के, और बहुत सुंदर जगह है। तो उस जगह पर सबसे ज़्यादा 51 to 50% लोग ये बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बुद्धिस्ट कल्चर बेसिकली मीन्स वो क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ मेन कोर्स, ऑल द बुद्धिज्म कम्स अंडर रिलीजन, बट बेसिकली वो एथिज्म है, तो नास्तिकता है।
जैन धर्म में वर्णन है कि किस, और जो भी जैन व्यक्ति है उसको, सभी व्यक्तियों को पता ही है कि किस प्रकार से वो मानवों की सेवा करके और मानवों की सेवा कर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और दिल्ली में अगर आप एक जाओगे तो एक जैन मंदिर के पीछे एक लाल मंदिर है, उस लाल मंदिर में बहुत सारे जितने भी पक्षी हैं जिनको किसी कारण, पतंग उड़ाने के कारण या अन्य कारणों से जब वो घायल हो जाते हैं तो उनकी सेवा की जाती है अच्छे प्रकार से। तो एक साधु थे, हमने सब धर्म के अलग अलग क्षेत्रों को कवर कर लिए और हमने देखा है कि सोसाइटी में भी कंपैशन होना बहुत आवश्यक है। और हर बार हर सरकार, भारतीय सरकार हो, अमेरिकी सरकार हो, वो बार बार कह रही है कि बी कंपैशनेट, डोनेट करो, जिनका जॉब्स गया, जिनका ये गया, समस्या हुई है। कंपनीज़ को कहा जा रहा है, एमएनसीज़ को, कि इतने इनके जो सैलरीज है उसको कट मत करना, किसी को जॉब से निकालना नहीं, कि दया नेचुरली माना जाता है, पर उसका डायरेक्शन सही दिशा में होने की आवश्यकता है। फॉर सिंपल उदाहरण, अगर समझिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के पख्तून एरिया में जहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ पर कोई अलकायदा का व्यक्ति जाता है, उनको अन्न खिलाता है, उनको सहायता करता है, उनको मदद करता है, और इस प्रकार से मदद करने के पश्चात वो व्यक्ति क्योंकि उनका ऋणी हो जाता है और वो बाद में कहते हैं कि आप आत्मघाती हमलावर बन जाइए और इस जिहाद को छेड़िए ताकि हम संतुष्ट कर पाए अल्लाह को और इसके बाद हम सब जन्नत में जा पाएंगे। तो ये कंपैशन बरोबर है या गलत है, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। एक बार एक साधु थे, वो साधु अपनी एकमात्र लंगोट पर रहते थे, बहुत ही तपस्वी थे और वो वेल एजुकेटेड थे, पर उन्होंने उस मार्ग को अपनाया था साधुत्व का। तो उनके मित्र एक बार उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि यार तेरे पास एक ही लंगोट है, उसमें ही नहाता है, फिर उसको सूखने देता है, तुझे कुछ समस्या हो जाएगी, स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा, एक काम कर 2-3 लंगोट रख, कम से कम इतना तो कर, बाकी सब कुछ नहीं। तो वो फिर क्या करने लगे कि पहनते थे, एक पेड़ पे सुखाते थे। बाद में उनके मित्र आए और उन्होंने देखा कि इस लंगोट को कोई व्यक्ति चूहा आके खा रहा है। तो उन्होंने कहा अरे कम से कम चूहे पे तो ध्यान दिया कर। तो बोला मैं ध्यान भगवान पे चिंतन करूँ या चूहे पे ध्यान दूँ? तो कहते अरे चूहा का कोई बड़ा समस्या नहीं, एक बिल्ली ला, बिल्ली जैसी आ जाएगी चूहा भाग जाएगा, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब चूहा आ गया तो अभी बिल्ली को जब लेके आए चूहा भगाने के लिए तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी, तो उनका ध्यान नहीं लगता था। फिर उन्होंने कहा अरे म्याऊं कर रही है मतलब भूख लगा है तो उसको दूध पिला। तो बोले दूध कहाँ से लाओ? तो बोले गाय पाल। तो फिर पूरा दिन उनका गाय को चारा डालने में, सेवा करने में, जो गौ माता का सेवा किया, उनको पता है बच्चे की तरह आपको केयर करना पड़ता है, माता है तो उसका सेवा करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे बहुत समय जा रहा है। तो कहता है अरे सिंपल है, इसमें क्या इतना टेंशन लेना है, आप एक कार्य कीजिए, विवाह कर लीजिए, आपकी पत्नी वो गाय का सेवा करेगी, फिर आप अच्छे से ध्यान लगा पाओगे। परंतु विवाह करने के बाद उनका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो कंपैशन ठीक था उनका, दया का भाव रखना उनके मित्र का साधु के प्रति, पर वो मिसडायरेक्टेड था। जो उनको ज़रूरत था उतना ही देना चाहिए था, कुछ और अन्य करने के लिए गए तो इस प्रकार से हो जाता है। हम बहुत बार देखते हैं कि एक अच्छा खासा हेल्दी लेडी जब ट्रेन में आती है 2-3 अपने छोटे बच्चों के साथ, वो कहती है थोड़ा सरकिए ना, तो पहला बच्चा बैठ जाता है, फिर दूसरा बच्चा बैठ जाता है, फिर वो कहती है मुझे भी थोड़ा जगह दीजिए, वो बैठ जाती है। तो जो ओरिजिनली जो 3 लोग बैठे थे सीट पर, उनको खड़ा होना पड़ता है और ये बैठ जाते हैं। तो उसी प्रकार से कंपैशन, दया करेक्ट सेंस में होना चाहिए। अर्जुन के फर्स्ट अध्याय में हमने देखा कि वो बहुत ही कृपालु है, बहुत ही कंपैशनेट है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, डिसीजन ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अब मैं बैठना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, वन में जाके तपस्या करना पड़ा तो भी चलेगा, वो मेरे प्राण ले लिए तो भी चलेगा, परंतु मैं युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। तो कनेक्शन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ऐसा है कि फर्स्ट चैप्टर के होने के बाद धृतराष्ट्र को होप आता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि देखो अभी अर्जुन साधु बनने वाला है, वन में जाने वाला है, मतलब लड़ने की भी आवश्यकता नहीं, मेरे कोई पुत्र मारे नहीं जाएंगे, और इस प्रकार वो खुश होता है। परंतु उनके जो बनाया हुआ खीर है, स्वीट राइस, उसमें सेकेंड चैप्टर में जो संजय है वो अभी थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे और उनका टेस्ट को पूरा बिगाड़ देंगे। वो इस प्रकार बताएंगे कि कृष्ण कैसे प्रेरित करते हैं अर्जुन को और अर्जुन तैयार होते हैं सुनने के लिए शिष्य के रूप में, और आखिरी 18वें अध्याय में पूर्ण निर्णय कर लेंगे 18 चैप्टर में कि अभी लड़ना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे है ये चैप्टर 72 वर्सेस का है, बहुत ही बड़ा अध्याय है। तो आज हम 3 श्लोकों पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो पहला श्लोक संजय जी कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। तो इस प्रकार है कि तम तथा कृपयाविष्टम, कृपयाविष्टम मतलब कंपैशन, तम तथा, तम मतलब अर्जुन, तो अर्जुन को वो दया का भाव आ रहा है, कंपैशन आ रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम,
पूर्ण रूप से उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। अगर नेत्रों को अगर एक पात्र के समान, वेसल के समान तुलना किया जाए तो जल जैसा ओवरफ्लो हो जाता है, बर्तन के बाहर गिरता है अगर टैप आप खुला रख दो, तो उसी प्रकार से इनके नेत्रों से अश्रु बह रही थी, अश्रु की धारा। विषीदंतम इदम वाक्यम, वो कह रहे हैं कि आप वो विलाप करने लग गए। और फिर उसके बाद अभी मेन जो हीरो है, जो ये ट्रांसडेंटल नॉलेज देने वाले हैं, वो पहली बार उनका वर्णन आता है, उवाच मधुसूदना। इसके पहले पश्य करके अर्जुन को जब लेके जाते हैं रथ को बराबर दोनों सेनाओं के बीच में और कहते हैं कि देखो तुम्हें जैसे देखना है, वो एक इनडायरेक्ट उनका वर्णन है, परंतु डायरेक्ट वर्णन यहाँ पर है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस पहले श्लोकों के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे शारीरिक भावनाओं के कारण व्यक्ति माया के अधीन होने के कारण अर्जुन अब जो पहले अध्याय में फोकस था श्रील प्रभुपाद के सद्गुणों पर अर्जुन के, कि कैसे वैष्णव है, कितने महान है, अभी उनका फोकस होगा कि कैसे शारीरिक स्तर पर अगर व्यक्ति विचार करता रहे तो एक ना एक बार उस व्यक्ति को शारीरिक स्तर के होने के कारण वो जो उनका हृदय दौर्बल्य में वो प्रकट होता है और ये आसक्ति के कारण व्यक्ति दुखी होता है। और श्रील प्रभुपाद एक सूत्र कहते हैं, मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन and tears are all signs of the ignorance of real self. Compassion for the eternal soul is actual compassion या सेल्फ रियलाइजेशन। तो बेसिकली ऐसा है कि शारीरिक स्तर पर किसी से व्यक्ति से कंपैशन होना वो ठीक है, परंतु पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की पूर्णता कैसे हमको ये प्राप्त करनी है। और स्वयं के रियल सेल्फ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कोमल हृदय होने के कारण वो दिशाहीन होते हैं अर्जुन। और फिर वो उवाच मधुसूदन पर फोकस करते हुए श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि कैसे मधुसूदन शब्द का अर्थ जिन्होंने राक्षस मधु को मारा था, उसी प्रकार अर्जुन अपेक्षा कर रहे हैं या आचार्यगण कहते हैं कि उनके अंदर जो असमंजस है, शंका है, और इसके असुर को मारे। तो इस प्रकार से हम इससे कुछ लाइफ लेसन्स लेने का प्रयत्न करते हैं, जितने भी चैतन्य चरण प्रभु द्वारा हमने सीखा है, वरिष्ठों द्वारा। वो कहते हैं कि डोंट रन फ्रॉम पेन, लर्न फ्रॉम इट। जिस प्रकार अर्जुन देखते हैं कि उनको पीड़ा हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि मैं सब त्याग करके जाता हूँ, कृष्ण उनको रीडायरेक्ट करके बतला के सेकेंड चैप्टर में फिर 18th अध्याय में वो पूरा रेडी हो जाते हैं कि मुझे लड़ना है। हर परिस्थिति, पीड़ा जो भी हो, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। जो कोरोना का भी पीड़ा पूरा जगत झेल रहा है, उससे हम ये सीख ले सकते हैं कि कैसे हमको प्रकृति के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, प्राणियों को अपने केवल भोजन मात्र से उसके दिशा में नहीं समझना चाहिए, और ये नहीं विचार करना चाहिए कि ये सब केवल और केवल मेरे एंजॉयमेंट के लिए बने हुए। अधिकतर लोगों का फिलॉसफी ऐसा होता है कि मुर्गों को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये मुर्गों का पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे सब जगह दिखाई देंगे। वो हमारा दायित्व नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, पर हमको उन पर दया होनी चाहिए, ये आवश्यक है। टू बिकम लाइट हार्टेड, लाइट योर हार्ट। तो लाइट शब्द का दो उपयोग होता है, एक तो इल्यूमिनेशन सेंस में, प्रकाश के सेंस में, और एक लाइट का होता है जिसका वजन कम है, जिसका वेट कम है। तो उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर अंधकार से, जैसे अर्जुन अंधकारमय हो गया था उनका पहले अध्याय के अंत में, और उस अंधकार से अगर बाहर निकलना है तो प्रकाशमय ज्ञान की आवश्यकता है जो कृष्ण उनको प्रदान करने वाले हैं। और फिर व्यक्ति लाइट हार्टेड होकर, यानी हल्का महसूस कर कर अपना जीवन आनंदमय में बिता सकता है। लर्न टू ग्राउंड इमोशन इन रीजन एंड रियलिटी। हमारा भावना आता रहेगा और बहुत सारे भावनाएं निरंतर चलती रहती है, सब भावनाओं को इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं। ग्राउंड पे रहकर हमको रियलिटी जानने की आवश्यकता है और हमारी भावनाओं को कृष्ण के प्रति अर्पित करने की आवश्यकता है। इमोशन डाइवर्स फ्रॉम द रीजन एंड्स इन ट्रिब्यूलेशन। अर्थात जो भावनाएं हैं अगर वो बुद्धि से, विवेक से, शास्त्रों से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो सदैव व्यक्ति को दुख ही आता है, जैसे अर्जुन को आया। द मोर वी आर इमोशनल, द लेस इमोशंस वी हैव एंड द मोर आवर इमोशंस हैव अस। जितना हम सेंटिमेंटल, भावनात्मक रहेंगे, उतना कम भावना हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। इनफैक्ट भावनाएं हमको डुबा देती है। तो अर्जुन के सेंस में यही हुआ है, उनका कंपैशन मिसडायरेक्टेड है, दिशाहीन है। दया रखना ठीक है, पर पापियों के प्रति रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और क्षत्रिय होने के कारण उनका कर्तव्य था लड़ना।
इवन अवर आईज आर फुल ऑफ टीयर्स वी कैन स्टिल चूज टू बी फुल ऑफ ईयर्स। अर्थात अगर हम रो भी रहे हैं, भावनाओं में भी है, इमोशंस में भी है, अगर हमारे कान खुले हो कृष्ण के संवाद को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है और इस प्रकार अपने जीवन को हम परफेक्ट कर सकते हैं। सो हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट स्टेटस सिंबल। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक स्माइल देखकर, फिल्म स्टार का स्टारडस्ट का मैगजीन को पढ़कर या पेपराजी पढ़कर या अनेक 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 मैगजीन्स को पढ़कर स्टार के बारे में कितना खुश है, वो केवल प्लास्टिक स्माइल है, प्लास्टर स्माइल है। वो जो भी प्लेन में ट्रैवल करता है, जब एयर होस्टेस आती है, दुखी हो सुखी हो, आपको हंसकर ही बात करेगी क्योंकि उसका वो जॉब है। तो उसी प्रकार हमको ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जो मूलतः आनंद का कारण है, जो हमको हैप्पीनेस देता है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है। और उसको ढूंढने का मार्ग है जब हम आनंद के सागर राम और श्री कृष्ण से जुड़ेंगे, तो एक्चुअली हम स्टेटस सिंबल के पीछे नहीं भागेंगे। साधारणतः हमको लगता है कि जो सक्सेसफुल होता है वो खुश रहता है, तो बेसिकली फिर हम सक्सेस के पीछे भागते हैं और अपने शरीर को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको त्याग करते हुए केवल उसके पीछे दौड़ते रहते हैं निरंतर, और हमको लगता है कि यही हमें खुश रखेगा। यहां से जो गीता के हीरो है, मेन हीरो ऑफ कोर्स अर्जुन भी है, कृष्ण सर्वप्रथम पहला श्लोक कहने वाले, पहला डायलॉग है उनके फिल्म का, या फिल्म में जैसा हम डायलॉग देखते हैं हीरो का, उस प्रकार से वो कहने वाले। तो पहला क्या वाक्य कहेंगे उस पर बहुत महत्वपूर्ण है। कुटस्थम कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। तो पहला डायलॉग ही इतना हैवी है कृष्ण का कि अर्जुन झेल नहीं पाता है। पहला डायलॉग छोड़िए, पहला शब्द ही कुटस्थम कश्मलम इदम, आपके हृदय में ये संदूषण, ये जो कंटामिनेशन कहां से आया? विषमे समुपस्थितम। अरे बाबा, संकटमय क्षण में अभी युद्ध लड़ना है हमको, आपका मन दुर्बल क्यों हो रहा है? और अनार्य जुष्टम अस्वर्गम, कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुना। तो इस प्रकार यहाँ पर एक शब्द को जानने की आवश्यकता है कि युद्ध के लिए वो तैयार है, लड़ने वाले, और फिर कोई पीछे हट जाए तो उसका उदाहरण देखिए कैसा दे रहे उदाहरण, कि क्रिकेट से हम उदाहरण ले सकते हैं। समझिए एकदम प्रेशर सिचुएशन है और एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो वो क्रिकेटर को महान माना जाता है जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करे। जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कराया जाता है उसको चोकर्स कहा जाता है। आज ही के दिन 1990 के शतक में या 80 के एंड के शतक में जावेद मियां अंदाज ने, चेतन चौहान का बॉलिंग था मुझे ठीक से याद है, शारजा में मैच था, एक बॉल में 6 रन चाहिए थे तो उन्होंने 6 मारा था। जावेद मियां अंदाज को, बाकी उन्होंने बहुत कुछ किया जीवन भर, पर इसीलिए याद रखा जाता है। और चेतन चौहान अपने जीवन का सबसे क्या कहते हैं भुलाने वाला समय इसी को ही समझते हैं। तो वो जावेद मियां अंदाज जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है, आज उनका बर्थडे है। बेसिकली मैं बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जो चोकर्स होते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते ऐसे सिचुएशंस में, बट जिनको प्रेशर लेना आता है, दोस हु कैन हैंडल द प्रेशर्स, दे आर द विनर्स। तो अर्जुन पीछे हट रहे थे, वो विचार कर रहे थे कि मुझे ये नहीं करना है। तो आर्य शब्द पर हम फोकस करेंगे, जहां पर अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम करके कह रहे हैं। तो 3 प्रिंसिपल लेवल पे कह रहे हैं कि 3 कारण है जिसके कारण आपको लड़ने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि अनार्य जुष्टम, आप आर्य हो, आपको सूट नहीं करता है, आपको ये शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये करने से आपको जो डेस्टिनेशन होगा नेक्स्ट लाइफ में, स्वर्ग, वो भी नहीं प्राप्त होगा, और ये जगत में भी इनफेमी मिलेगा आपको। आप, बहुत लोग आपका तिरस्कार करेंगे क्योंकि आप क्षत्रिय है, तो आपको लड़ने की आवश्यकता है। अब इस आर्य शब्द को हम डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि आर्य शब्द का मीनिंग क्या है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब अर्थ, लक्षार्थ, गुणार्थ, अर्थात डायरेक्ट मीनिंग्स। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिनोटेशन विच इज हिदायत होगा उर्दू में, और हिंदी में होगा संकेत और सुझाव। तो दोनों को समझने की आवश्यकता है। रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में या कॉनोटेशन नहीं लेना चाहिए। तो आर्य शब्द का रॉन्ग कॉनोटेशन वेस्टर्न कल्चर में लिया गया है, और जिसके कारण अधिकतर बार हम देखते हैं कि गलत अर्थ भी लगाया जाता है। तो विल गो इन डिटेल में जाते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। सो विल स्टार्ट विथ यूरोप। यूरोप में जीसस क्राइस्ट के प्रचार के बाद सेंट पॉल, फिर उसके बाद रोमन जो राजा है, उन्होंने जब कैथलिक धर्म को अपनाया तो कैथलिक धर्म बहुत फेमस हुआ।
तो इटली में, रोम में जितने भी चर्चेस थे, वो जो मेन पोप हुआ करते थे, वो बहुत सारा डोनेशंस लेते थे ईसाई समाज से, नए नए चर्च बनाए। तो कुछ वर्ग ईसाई लोगों ने विचार किया, इतना बड़ा बड़ा चर्च बनाने की आवश्यकता क्या है, इतनी वैभवशाली चर्च बनाने की आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने उनसे प्रोटेस्ट किया, उनका विरोध किया। तो जो नेक्स्ट क्लास वो जन्मा क्रिश्चियनिटी में, उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। तो एक है कैथलिक मेन विंग और एक है प्रोटेस्टेंट विंग। तो कैथलिक धर्म यूरोप में स्पेन, पोर्चुगल और इटली में ज़्यादा फॉलो किया जाता था, और ये इंपीरियलिज्म के लिए, साम्राज्यवाद के लिए अधिकतर बार दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में गए। प्रोटेस्टेंट पंथ का ज़्यादातर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में था, और ये यूनाइटेड स्टेट्स में गए। तभी वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं कहा जाता था, बहुत सारे स्टेट्स थे, बाद में उनका एकीकरण हुआ। और फिर कनाडा और भारतवर्ष में, अफ्रीका में बहुत जगह। तो ये दोनों के बीच कंपटीशन था कि गॉस्पल जो ट्रूथ है क्रिश्चियनिटी का, वो कौन पहले जाकर प्रचार करेगा। तो वास्को दा गामा जब भारत पहुंचे 1498 में, तो वे पोर्चुगीज थे, और वो कहाँ पर आते हैं, गोवा में। तो इसलिए गोवा में जितने भी क्रिश्चियंस है वो कैथलिक है, बाकी जितने भी क्रिश्चियंस बाकी भागों में हुए वो प्रोटेस्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन हम पर राज्य करता था। अब इसका दृष्टिकोण और इसका बैकग्राउंड क्यों मैंने आपको दिया, क्योंकि यूरोप में एक वाइट सुप्रीमेसी करके है, फिलॉसफी है कि हमारा वाइट मैन्स बर्डन, ये हमारे कंधों पर भगवान ने बोझ दिया है कि जो बाकी वर्ण के लोग हैं, अफ्रीकन्स है, एशियंस है, पीले है, जो भी अलग अलग ब्राउन रंग के हैं, इनको ऊपर उठाना हमारी आवश्यकता है। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अफ्रीका में जो सिविलाइजेशन उन्होंने देखा था और जो दक्षिण अमेरिका में देखा था, तो इतना विकसित नहीं देखा था। वो उनको पता था कि बहुत प्रीमिवल है, ट्राइबल है, तो उनको तुरंत क्रिश्चियन करने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगा। परंतु भारतवर्ष में जब वो लोग आए तो उनको पता चला संस्कृत और वैदिक कल्चर इतना डेवलप्ड है कि हम इनको ऐसा मार कर ये सब करके नहीं कर सकते। अब आपको दो अंतर देखना पड़ेगा। जब मुगल लोग यहाँ पर इन्वेडर बनकर आए तो बहुत सारे मुस्लिम्स यहीं रह गए, कोई वापस गया नहीं। परंतु ब्रिटिश लोगों के इसमें इंपीरियलिज्म के ज़माने में, साम्राज्यवाद में, भारत में लोग उनको ही भेजा, वही ऑफिसर्स को भेजा जाता था एज अ पनिशमेंट। अगर कोई गलती कर दे कहीं और पे विश्व भर में तो भारत भेजा जाता था। मच्छर ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, कोई आता नहीं था। तो दे वर नॉट लविंग इंडिया। एक तो धन अपना व्यापार करने के लिए, स्पाइसेस लेके जाने के लिए, और जितना भी चोरी कर सकते हैं सब, हमारा धान्य, धन, सब कुछ, सोना चांदी, जितना भी वेल्थ है वो ले जाने के लिए। और वो उन्होंने विचार किया और उनको लगा कि इनकी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, तो उनको लगता था कि वो बहुत सुपीरियर है, पर उनको अभी थोड़ा गिल्ट फीलिंग होने लगा या ऐसा इंफीरियर फील करने लगे। तो उन्होंने एक नया एक थियोरी निकाला जो कि बहुत फेमस है हिस्ट्री में, आर्यन इन्वेजन थियोरी। तो वो आर्यन शब्द को हम जो प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आर्य शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, पर जनरल कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव कॉनोटेशन क्यों आया, नकारात्मक, ये आर्यन इन्वेजन थियोरी के कारण। तो आर्यन इन्वेजन थियोरी में वर्णन इस प्रकार से है कि यूरोपियंस प्रयत्न कर रहे थे, ब्रिटिश खास करके, कि कैसे लोगों को मैं बताऊं कि इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति और इतना सब इनका एडवांस है, सब कुछ कैसे बताया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक थियरी क्रिएट किया कि हम दोनों, यूरोपियंस हो, ब्रिटिश हो, हम सब लोगों की और भारतीय लोगों की एक ओरिजिन था। वो एक सभ्यता हम दोनों को सब और सभ्य बनाए, और उसका ओरिजिन वहां से था, और वो आर्यन है। आज तक उनको वो आर्यन कहाँ से आया, क्यों आया, पता नहीं चला है। और थोड़ा जो भारतीय इंडोलॉजिस्ट लोग ने अभ्यास किया तो उनको पता है कि एशिया और ये साउथ एशिया से ही हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदारो सब एक्सकवेट करने के बाद उनको क्लियर कट पता चलता है कि यही सभ्यता यहीं से उगम हुई है और यही सबसे बेनिफिशियल है। तो हमको समझने की आवश्यकता है ठीक प्रकार से, अच्छे से समझकर, कि किस प्रकार इस आर्य शब्द का दुरुपयोग किया गया। और यूरोप में फिर कंपटीशन प्रारंभ हो गया कि कौन किसको कहेगा कि ये आर्य, हम आर्य। तो उस कंपटीशन में कूद गए जर्मन्स, और जो हिटलर था वो तथाकथित ट्विस्ट देके वो कहने लगा कि वी आर द आर्यंस, और उसने स्वास्तिक को थोड़ा तरोड़ मरोड़ कर अपना सिंबल बना दिया, और अपनी फासिस्ट फिलॉसफी से जूइश लोगों पर आक्रमण करने लगे, क्योंकि उनको हम महान है। यूरोप का पूरी सभ्यता क्या यूरोसेंट्रिक है, पूरी दुनिया यूरोप से है। क्यों? उनको घमंड था साइंस और टेक्नोलॉजी पे। तो वो पचा नहीं पा रहे थे कि संस्कृत इतना एडवांस है। तो फिर वो क्या कहने लग गए, संस्कृत हो कुछ भी हो, उसका ओरिजिन कहीं और से है। तो मिड यूरोप से कहीं से तो लोग, आर्यन लोग, ट्राइबल्स थे, वो चलते हुए यहाँ पर आ रहे थे। तो मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति ट्राइबल्स है और वो हमेशा ट्रैवल करते थे, उस जमाने में प्लेन नहीं था, कार नहीं था, मोटर व्हीकल नहीं था, घोड़े होते थे, पैदल चलना पड़ता था, इतना समय मिल गया उनको कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर 108 उपनिषद, फिर महाभारत, रामायण, ये सब ग्रंथ की रचना कर दिया उन्होंने। अरे एक एक ग्रंथ अपने आप में, महाभारत के एक एक श्लोक 1,10,000 श्लोक है, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य है।
एलएडी और इलियाड और ओडिसी आपका यूरोप का सबसे बड़ा काव्य है, उसका 10th पार्ट भी नहीं होता है, तो ऐसे ही निर्माण कर दिया बिना समय मिले, चलते चलते। इतने बुद्धिमान थे वो लोग। तो इसको, ये तथ्य, ये बहुत ही फॉल्स थियरी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर नहीं रोका, तो उन्होंने हमें रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। इफ वी मेक इंडियंस बिलीव दैट यूरोपियन कल्चर इज हाईएस्ट, in fact quote unquote Christian culture is superior than so called your Hindu culture, तो लोग अपने आप इसको मानेंगे, इस सभ्यता को मानेंगे, एंड देन वी कैन डू आवर प्रोपेगेंडा। तो अधिकतर जो इंडोलॉजिस्ट मतलब जो भारतीय भाषा, सभ्यता, इतिहास और धार्मिक शास्त्रों को पढ़ा, तो उनमें एक थे मोनिर विलियम्स और मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर वॉज हेवीली फंडेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, और उसने सभी संस्कृत के ट्रांसलेशंस किए। भारत के कौन से भी मुख्य शहर में आप चले जाओ तो म्यूलर भवन आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर कहीं ना कहीं म्यूलर भवन रहता ही है, म्यूलर ये मार्ग होता है स्टडीज़ में, जेएनयू में, बहुत जगह हम देखते हैं। मेरे बोलने का तात्पर्य यही है कि इन्होंने सिस्टमैटिकली प्लान करके इंडियंस को ये बिलीव कराने लगाया कि यू आर नॉट सो ग्रेट एज यूरोपियंस, और वो उन्होंने प्लान में सक्सेसफुल हुए। मुगल्स वर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, तो वो केवल हम पर आक्रमण करते रहे, मंदिरें तोड़ा, परंतु हमको हिला नहीं पाए हमारे फेस से। पर ब्रिटिश लोगों ने अपने एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने मेन कहाँ पे मारा? एजुकेशन सिस्टम। शील प्रभुपाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उनके जितने भी प्रोफेसर्स थे सुबह शाम देवी देवताओं को कुछ ना कुछ बात करते थे, शील प्रभुपाद को पसंद नहीं आता था, और शील प्रभुपाद ने बाद में वर्णन भी किया है। तो आर्यन इन्वेजन थियरी, तो ये जर्मनी ने उठाया, किस प्रकार से? इनकम्प्लीट था बेसिकली, और इससे भी भयंकर उन्होंने जो करके गए वो डिवाइड करके गए। एक तो रिलीजियस बेसिस पे भी डिवाइड कर दिए, सेकंड सबसे बड़ा डिवीजन वो था आर्यन एंड द्रविडियन फिलॉसफी। तो आर्यन और द्रविडियन वो उन्होंने डिवीजन कर दिया, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। आप साउथ इंडियन ओरिजिनल लोग थे, पर आप इतने कल्चर्ड नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, सब लिख दिया, जबकि सभी सभ्यता दक्षिण भारत में ही माना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर असभ्य लोग बनाएंगे क्या? इतना सुंदर मंदिर। आदि केशव मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति मंदिर, कोई भी ट्राइबल व्यक्ति बनाता है क्या? अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड। तो ये मूर्खता थी, और ये डिवीजन को इतना जबरदस्त डिवाइड किया है कि तमिलनाडु में आप जाओ तो पूरा डोमिनेंस केवल द्रविडियन पार्टीज का ही है। हर पार्टी का नाम डी से चालू होता है, द्रविड़ा द्रविड़ा द्रविड़ा। जबकि अगस्त्य मुनि जो है महान ऋषि वैदिक सभ्यता के है, जो तमिल भाषा का निर्माण किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है। देयर इज अ कनेक्शन, पर ये डिसकनेक्शन कैसे लाया? ब्रिटिशों का सिस्टमैटिक प्लानिंग के द्वारा। तो इनके मोटिव्स को समझने की आवश्यकता है, और कैसे सिस्टमैटिकली हमको ब्रेन वॉश किया और हमको ये बिलीव कराने में लगाया कि यूरोप सर हाईएस्ट। और क्विट इंडिया मूवमेंट जब भारत में गांधी जी प्रयत्न कर रहे थे, मुझे पता नहीं कितने लोग उसको उतना सीरियसली लिए, परंतु क्विट इंडिया मूवमेंट जो आधुनिक काल के आईटी इंजीनियर्स है और डॉक्टर्स है भारत के, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, और बहुत लोग अमेरिका और अन्य जगहों पर पलायन कर लिए। उसको ब्रेन ड्रेन करके हमको एक लिखने कहते थे, निबंध लिखने को कहते थे इंग्लिश में, ब्रेन ड्रेन पर लिखोगे कैसे लोग उधर जा रहे हैं। वो क्यों हुआ? कारण क्योंकि ब्रिटिश का सिस्टमैटिकली प्लान एजुकेशन सिस्टम है कि डिविजन्स लाना, कि ये है वो है, फिर वो अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इनका सब काम था। शिला प्रभुपाद के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को भेजते हैं, जब ब्रिटिश और जो जर्मन्स के 1920s में अपने शिष्यों को वहाँ पर भेजते हैं प्रचार के लिए। तो वहाँ पर एक स्वामी जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, वह कहते हैं आर्य मीन्स स्पिरिचुअल। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से एडवांस है, ही इज कॉल्ड आर्य, हु फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेदास। तो ये नॉट द रेस। तो ये हिटलर के नाजी लोग को पसंद नहीं है, अपने प्राण को बचाने के लिए भाग निकले वहां से वो, नहीं तो उनको मार दिए जाते जैसे यहूदी लोगों को मार रहे थे। तो आप विचार कीजिए किस लेवल पे वो कार्य होता था। परंतु दूसरे श्लोक, ये जो श्लोक है उसका फोकस शिला प्रभुपाद का ज्यादा आर्य पर नहीं, मैंने आर्य शब्द पे क्यों फोकस किया, ताकि आपको मैं बता पाऊं कि कितना मिसयूज किया आर्यन इन्वेजन थियरी को। इट्स अ बोगस थियरी, आर्यन इन्वेजन थियरी। वैदिक सभ्यता, संस्कृति, संस्कृत इज द कोर, और ये यहाँ पर हमेशा थे, वेदर दे आर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ऑल आर ओरिजिनल्स, दे यूज्ड टू स्टे हियर ओनली। एक इडियट व्यक्ति जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया था राम मंदिर के केस में, जो बाबरी मस्जिद के बोर्ड को रिप्रेजेंट करते थे, वो कहते थे कि राम आर्यन था, वो भी बाहर से आया। तो इस प्रकार की मूर्खता है। तो इसलिए हमको ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिटेल में समझने की आवश्यकता थी, इसलिए आपको मैंने बताया। तो अब भगवान पर वो फोकस करते हुए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज नो
कृष्णा एंड भगवान आर द सेम। वदंती तत्व तत्वविदस तत्वमज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। तीन एस्पेक्ट में भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, निर्विशेष निराकार रूप में उनकी ब्रह्म ज्योति के जो सर्वव्यापक है, और फिर उसके बाद परमात्मा रूपी जो सबके हृदय में है, और भगवान जो सर्वशक्तिमान है, सबसे धनी है, सुंदर है, शक्तिशाली है, और उनका यश पूरे जगत में, और इतना सब होते भी वैराग्य है। लोगों के अंदर 1% भी वेल्थ आ जाए तो उसको जमीन पे पाँव रखना मुश्किल हो जाता है, दृष्टि जमीन पर देखना मुश्किल हो जाता है। कोई सुंदरी मिस वर्ल्ड हो इस जगत की तो साधारणतः उसको नम्र बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु सब गुण 100% होने के बाद भी कृष्ण इतने नम्र है कि अर्जुन के सारथी बनते युद्ध में भी, और युद्ध के बाद भी जब अश्वत्थामा मारकर चले जाते उप पांडवों को उनको ढूंढने में, साधारण बात नहीं है। तो यहाँ पर चैतन्य चरण प्रभु सुंदर लाइफ लेसन्स देते हैं जिसको हम सीख सकते हैं। सर्जरी सीम्स लाइक वायलेंस बट इट्स बेनवोलेंस। तो बहुत बार गीता वायलेंस है कहा जाता है, अर्थात वो ये कहा जाता है कि गीता में मुख्य जो गोल है लोगों को लड़ाना है। गीता का मेन संदेश वो नहीं है वायलेंस, मेन संदेश है धर्म का प्रोटेक्शन, और धर्म का प्रोटेक्शन के लिए ताकि दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति राजा ना बने, देयर इज अ वॉर। पीपल आर नॉट वॉर मॉन्गर्स, उनको लड़ना ही मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसी उदाहरण में हम देखते हैं कि कैसे सर्जन होते हैं, तो सर्जन जब किसी का सर्जरी करता है तो साधारणतः उनके शरीर को जब काटते हैं तो उसका मुख्य कार्य होता है कि उनको ठीक करना। उसी प्रकार यहाँ पर सर्जन है अर्जुन, उनके प्रोफेसर है कृष्ण, जिन्होंने उनको सिखाया सर्जरी कैसे करना है, और जो बॉडी है, सोशल बॉडी है, वो पेशेंट है, और उनके अंदर जो ट्यूमर आया है वो है दुर्योधन एंड कंपनी, जिसका कटिंग करना है, जिनको ऑपरेट करना है, और वो कार्य करेंगे अर्जुन। लेट इमोशन इन्फॉर्म बट नॉट फॉर्म आवर डिसीजंस। हमारे भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे सेंटिमेंट्स हमको डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हैं, पर वो मेन कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग को भावनात्मक होकर कभी निर्णय लेना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब हम बहुत दुखी हो या बहुत एक्साइटेड हो, डिसीजंस बड़े बड़े नहीं लेना चाहिए। जब हम एकदम इक्विलिब्रियम में है तब हमको विचार करके कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो इसलिए फिलोसॉफिकल ग्राउंड व्यू होने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं, जो कि अर्जुन अभी इस परिस्थिति में नहीं है, और इमोशनली उनके सरचार्ज होने के कारण वो विचार नहीं कर पा रहे कि अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं। और कृष्ण के गीता का अमृत सुनने के बाद, और खास करके इसी अध्याय के 7वें श्लोक में वो जब आश्रय लेते हैं तो फिर 18 चैप्टर में फुल्ली कन्विंस होकर सरेंडर करते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर अभी जो नेक्स्ट वो इस प्रकार से कहेंगे और हैवी कहेंगे, वो कहते हैं क्लैब्यम मा स्म गमा पार्थ नैत्यत्तव उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त उत्तिष्ठ परंतपा। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ना, वो अर्जुन को पूरा चुभ गया। कहते हैं क्या क्लैब्यम मा स्म गमा पार्थ, अरे पार्थ, पार्थ मतलब पृथा का पुत्र, पृथा मतलब कृष्ण की बुआ कुंती देवी, वसुदेव की बहन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिलेशन में बता रहे कि तुम रिलेटिव हो मेरे, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियो को साधारणतः लड़ना चाहिए, युद्ध लड़ने में वो युद्ध लड़ने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, पर ये सब त्याग करके, ये सब भूल के आप ये विचार कर रहे हो कि आपको त्याग करना है, क्षत्रिय का धर्म नहीं करना है। और वो कह रहे हैं कि आप नपुंसक की तरह व्यवहार कर रहे हो और नपुंसक की तरह विचार कर रहे हो। खास करके उनको नपुंसक और इसलिए चुभा क्योंकि वो उनको ऐसा लगा अर्जुन को कि समझो ये मुझे याद दिला रहे कि मैं 1 वर्ष ब्रह्मनला करके था, तो बहुत मोटिफाइड हो गए, बहुत दुखी हो गए, ये ऐसे क्यों कह रहे कृष्ण। फिर नैत्यत्व उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं देता है। और फिर शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अरे ये बेफिट नहीं करता आपको, ये आपको कंपैशन लग रहा है पर मिसडायरेक्टेड कंपैशन है, वीकनेस ऑफ हार्ट है। वीकनेस ऑफ हार्ट मतलब हम बहुत बार कुछ अच्छे आदत रखना चाहते हैं, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, पर हमारा वीकनेस ऑफ हार्ट हमको विजय प्राप्त करने नहीं देता है। अर्थात हम इतने अटैच रहते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड कंपैशन हम जो डिफाइन करते हैं कि मुझे दया है वो है, उसके ऊपर नहीं आ पाते। मैं कितने सारे लोगों को समझाता रहता हूँ कि आपको प्राणियों के प्रति प्रेम है, उनकी सेवा करो, सब कुछ ठीक है, पर जो प्राणी और इन सब के निर्माता है उनके बारे में जानो, एनिमल राइट लोगों को, तो कहते नहीं। तो उनका कंपैशन बराबर है बट मिसडायरेक्टेड है। त्वक्त उत्तिष्ठ परंतपा, आप ही खड़ा होइए और लड़िए। परंतपा मतलब दमन करता, जिन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं को मारा है, आप यहाँ पर बैठ क्यों गए। तो ये वर्बल स्लैप देते हैं कृष्णा,
एक लाफा देते हैं शब्द के रूप में और जिसके कारण पूरा हिल जाते हैं अर्जुन। वॉट वी डू रिफ्लेक्ट, जो भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन वॉट वी डू, देन इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं जिसके बारे में विचार करते हैं वही हम करते हैं। अर्थात जो आपका बिहेवियर होता है उसी प्रकार आपके ओकेशन को इफेक्ट करता है। अगर कोई सर्जन है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो पेशेंट को शोषण करता है, उससे पैसा ऐंठता है, उसका ठीक प्रकार से उसका ऑपरेशन नहीं करता है, तो पूरा मेडिकल के फील्ड को लोग अलग अलग प्रकार से कहते हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। डॉक्टर्स करेंगे तो कितना करेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेस है, सब कुछ है, कोरोना में जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, परंतु फिर भी क्योंकि जिनके निजी व्यक्ति मारे जाते हैं तो कंप्लेंट रहेगा, अरे मेरा देखा नहीं, टाइम पे ये किया नहीं, तो पूरे मेडिकल ब्रांच के लोगों को फिर ऐसे किया जाता है। इसलिए हमको हमारा व्यवहार अच्छा रखने की आवश्यकता है। और क्षत्रिय ने अगर एग्जाम्पल अच्छा सेट नहीं किया तो पूरे पांडु पुत्रों पे, राजा पांडु पे और कुरुवंश पे दाग लगेगा। इस प्रकार से वो कह रहे हैं टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट, जो हमारा है उसके लिए लड़ना कोई गलत नहीं है, परंतु व्यक्ति मिसकोट करके अगर इस्लामिक लिटरेचर्स को जिहाद में टर्न आउट कर दे और कहे कि दूसरों को मारने से हम जन्नत जाते, ये मिसकोटेशंस है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अन्याय के प्रति लड़ना और जो भी अली हुसैन ने वगैरह कर रहे थे तो परफेक्ट है, परंतु बाकी सब करना बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और महाभारत के सेंस में देखते हैं कि हम पांडवास पूरे जीवन भर कितनी पीड़ा में थे, उनके प्रति कितना अन्याय हुआ, परंतु हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया। अभी सही समय था और वो ड्यू राइट्स था कि उनको राज्य मिले और वो राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। लड़ने की आवश्यकता है पर वो एक्शन में आ नहीं रहे अर्जुन। कृष्ण उनको एक पेप टॉक देंगे और जिसके कारण, एक मोटिवेशनल टॉक लेने के कारण वो पूर्ण रूप से इंस्पायर हो जाएंगे और प्रेरित होने के बाद वो लड़ने वाले हैं और युद्ध जीतने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कंपैशन, दया होनी चाहिए और दया सही दिशा में होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण लविंग फादर है जो चाहते हैं कि हर एक उनका संतान उनके पास आ जाए। उसके लिए वो स्वयं भी व्यक्तिगत आते हैं और बार बार महान आचार्यों को भेजते हैं। और हमको जिनका स्मरण आता है उस उदाहरण में बहुत सारे साधु संत है, पर खास करके जिनके कारण हम भक्ति में जुड़ पाए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में किंग जॉर्ज डॉकयार्ड से, कोलकाता से एक कार्गो शिप पर जाते हैं, 2 हार्ट अटैक होता है उनको, और अमेरिका में जाने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत लोग वेलकम करने के लिए तैयार थे, उनका लॉज रेडी था, उनका फंड्स रेडी था, बहुत मेहनत करके संस्था का निर्माण करते और उसका नाम रख, कुछ ही लोग थे लोअर ईस्ट साइड ऑफ न्यूयॉर्क में जहाँ पर गरीब लोग रहा करते थे, गेइटोस ऐसा था, छोटा एरिया था, बहुत प्रसिद्ध एरिया, मैनहट्टन वगैरह नहीं था। और वहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण करते और नाम रखते, तो एलन गिन्सबर्ग और अन्य लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल क्या होने वाला है ऐसा, तो प्रभुपाद कहते हैं टाइम इज सेपरेटिंग। और धीरे धीरे हम देखते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने सब जीवात्माओं पर दया दिखाई और इस दया के कारण हर एक व्यक्ति भगवत गीता के बारे में जान पाया और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाया। अब आगे कृष्ण सिस्टमेटिकली एक एक करके अर्जुन के डाउट्स को क्लियर करेंगे। अब इसके बाद अर्जुन की कुछ शंकाएं होंगी। अर्जुन ऐसा आसानी से मानने वाला नहीं है कि कृष्ण ने कह दिया क्लेबियम हो, कृष्ण ने कह दिया आप अनार्य हो तो मान लेंगे, वो पूछते रहेंगे पूरा 18 अध्याय तक। परंतु 7वें श्लोक में मूड चेंज करके वो ये कहते हैं कि अभी सब ठीक है। वो कहते हैं कि अब मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ, आप ये मत समझो कि आप मेरे बुआ के बेटे हो, मैं आपका रिलेशन है, मैं आपका बुआ का बेटा हूँ, हमारा रिलेशन है, ये है, मैं पार्थ हूँ, मैं कौनतेय हूँ, ये सब भूल जाइए। आप गुरु है, मैं शिष्य हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो ये प्रोसेस है कि नम्रतापूर्वक, शांतिपूर्वक गुरु की सेवा करते हुए हमको प्रश्न पूछना चाहिए और डाउट हो तो भी डाउट्स के उत्तर जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अगली बार हम देखेंगे कि पावर ऑफ डाउट्स, शंका जब व्यक्ति के जीवन में आती है, किसी भी प्रकार का शंका क्यों ना हो, उस पर हम उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।